जय हिंद। आज का टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशन। आज प्रेपोजिशन पे बात करेंगे। प्रेपोजिशन काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है ग्रामर का, एक टॉपिक है ग्रामर का, और काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि प्रेपोजिशन जो वर्ड है सिर्फ प्रेपोजिशन की तरह ही यूज़ नहीं होता, वो समटाइम्स सेंटेंस में एडवर्ब की तरह भी यूज़ हो जाता है और समटाइम्स एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो जाता है कहीं कहीं पे। तो ये जो इनका अलग अलग जो रोल है, कहीं पे एडवर्ब की तरह, कहीं एडजेक्टिव की तरह, कहीं प्रेपोजिशन की तरह, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट के बीच में। आज इस प्रेपोजिशन के टॉपिक में इन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, राइट, और कोशिश करेंगे कि फिर दोबारा आपके अंदर ये कंफ्यूजन ना हो प्रेपोजिशन को लेकर। ठीक है, तो पहले प्रेपोजिशन को जानते हैं। प्रेपोजिशन क्या जानते हैं आप, और क्या चीजें और आगे जानने की जरूरत है, इन चीजों पर भी डिस्कस करें। प्रेपोजिशन का मतलब आप ये जानते हैं प्री प्लस पोजीशन, ठीक है, प्री प्लस पोजीशन। लेकिन इसको और इलेबोरेट अगर हम करें तो प्री डेफिनेटली प्रेपोजिशन जो वर्ड होगा, एक वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो पोजीशन को बताएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ ये पोजीशन को नहीं बताता, ये मूवमेंट को भी दिखाएगा, ये टाइम को भी दिखाएगा, राइट। अलग अलग इनके रोल्स हैं। तो हम प्रेपोजिशन के डेफिनेशन कुछ ये समझ सकते हैं कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप between the words that comes after the preposition, that is noun or pronoun, with the other words in the sentence. यानी preposition एक word है, ये group of word है जो अपने बाद में आने वाले noun और pronoun का relationship दूसरे किसी word के साथ बताता है। जैसे अगर मैं यूज करूं I am in the class, okay? So, ये इन जो प्रेपोजिशन है और इनके बाद में ये आने वाला जो नाउन है, ये सेंटेंस में दूसरे किसी वर्ड के साथ रिलेशनशिप को दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्लास का रिलेशनशिप किसके साथ है? आई के साथ है, राइट। तो ये रिलेशनशिप दिखाने का काम करता है कि आई और इस क्लास का रिलेशनशिप कहां पे है। तो ये बताता है कि आई जो है ना वो क्लास के अंदर है, आई एम इन द क्लास। एक और भी दूसरी चीज समझे, अगर हम देखें यहां पे तो ये प्रेपोजिशन जो होते हैं, प्रेपोजिशन बिना नाउन या प्रोनाउन के नहीं आते। इसका मतलब ये प्रेपोजिशन जब कभी भी आता है तो ये नाउन और प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में लेकर आता है। यानी कि अगर मैं सिर्फ ये लिखता आई एम इन तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि प्रेपोजिशन की ये खूबसूरती होती है कि प्रेपोजिशन कभी भी बिना अपने ऑब्जेक्ट के नहीं आता, और ऑब्जेक्ट बनाने का काम और सब्जेक्ट बनाने का काम और नाउन और प्रोनाउन का ही होता है। हालांकि एडजेक्टिव भी समटाइम्स नाउन में चेंज करके यूज हो जाते हैं, वर्ब भी जीरंड में चेंज करके, इन्फिनेटिव और जीरंड में चेंज करके उनको यूज कर लेते हैं। लेकिन बेसिकली यही जानी ओवरऑल नाउन और प्रोनाउन का होना जरूरी है अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना है। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब जब प्रेपोजिशन बिना अपने ऑब्जेक्ट के नहीं आता, ठीक है, तो प्रेपोजिशन पहचानने का तो बिल्कुल आसान सा तरीका हो गया ना कि अगर प्रेपोजिशन है और उसके बाद से नाउन और प्रोनाउन है तभी वो प्रेपोजिशन है, अदरवाइज वो प्रेपोजिशन नहीं है, वो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम कर रहा है, ठीक। अब टुगेदर इनको दोनों को एक साथ हम बोल सकते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्यों प्रेपोजिशनल फ्रेज? क्योंकि इसमें प्रेपोजिशन मेन वर्ड है और दूसरे वर्ड के साथ साथ मिलके ये एक फ्रेज बना रहा है। फ्रेज एक वर्ड नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। फ्रेज जब कभी बोलेंगे तो एक से अधिक वर्ड को मिला के ये फ्रेज बनेंगे। अब उनका नाम कैसे पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? जो मेन वर्ड होगा उसके नाम पे उसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन इसमें मेन वर्ड है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज इनको बोल देंगे। अब ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे या एडवर्ब की तरह काम करेंगे, और इनका तीसरा कोई रोल नहीं है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, The man with a scar on his arm is a detective, ठीक है। और मैं अंडरलाइन करूं with a scar on his arm, तो आप ये देख रहे हैं कि ये देखो ये सब्जेक्ट है ये, और ये इसका प्रेडिकेट वाला पार्ट है, यहां पे ये प्रेडिकेट वाला पार्ट है।
फिर ये क्या है, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये जो प्रेपोजिशनल, क्योंकि प्रेपोजिशन इसमें मेन है, विथ स्कार ऑन हिज आर्म, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ना, ये पूरा नाउन का ये डिस्क्रिप्शन है। और जब नाउन का डिस्क्रिप्शन है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको समझना जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है ना, तो फिर ये दिक्कत होगा आगे चल के आपको। एक और सेंटेंस से इसको समझने की कोशिश करें। द शॉप, या इसको एक और सेंटेंस से यूज करें, ही स्पोक पोलाइटली, या इसको, इस पोलाइटली को हम एक फ्रेज के रूप में लिखे तो ऐसे लिखेंगे, ही स्पोक इन अ पोलाइटली मैनर, पोलाइटली मैनर। दोनों में फर्क नहीं है। यहां पे पोलाइटली एक वर्ड है एडवर्ब, जो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन इसी वर्ड को अगर हम फ्रेज के रूप में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, इन अ पोलाइटली मैनर, ही स्पोक इन अ पोलाइटली मैनर। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि प्रेपोजिशन इसमें वर्ड है, इन अ पोलाइटली मैनर, राइट। अब ये प्रेपोजिशनल जो फ्रेज देखेंगे ना, यहाँ पे इसी वर्ब का मॉडिफिकेशन है, मतलब इसी का डिस्क्रिप्शन है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो पढ़ रहे हैं हम, इसके पहले हम लोगों ने फ्रेजेस और क्लॉजेस में देखा था कि प्रेपोजिशनल जो फ्रेज होते हैं वो एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब कहां पे एडजेक्टिव होगा, कहां पे एडवर्ब होगा, ये चीजें आप समझ सकते हैं कि प्रेपोजिशन जब कभी भी आएंगे अपने ऑब्जेक्ट के साथ लेकर आएंगे, और उस दोनों को मिला के आप उसको या तो एडजेक्टिव बोल सकते हैं या तो एडवर्ब बोल सकते हैं। अब आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि वहां पे वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आराम से शांति से बैठ जाइए बेटा, परेशान मत करिए आप लोग प्लीज। आप बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए वहां पे। चलिए, सॉरी। तो ये चीजें आई होप ये समझ में आ गई होंगी। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन के फीचर क्या है, अपने ऑब्जेक्ट को लेकर आएगा और दोनों को मिलकर एक साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह काम करेंगे। अब कहां पे वो एडजेक्टिव, कहां पे ये एडवर्ब, ये आप देख सकते हैं। अगर वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है, अगर वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। आगे चलें, यहां पे समझे, सेम वही चीजें यहां पे लिखी हुई है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आएंगे एज अ ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के, वो दूसरे किसी वर्ड के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप दिखाते हैं, इनको बताने के लिए प्रेपोजिशन का हम यूज करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, कीप द बुक ऑन द शेल्फ। ठीक है, ऑन जब हम यूज करते हैं तो एक पोजीशन दिखाते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ, टचिंग समथिंग के सेंस में, किसी कोई सरफेस है और उसके ऊपर की बात हम कर रहे हैं, यानी टचिंग समथिंग के सेंस में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में देखें, ही इज फेल ऑफ अ लैडर। ऑफ जो यूज होता है ना, वो सेपरेशन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। तो जब भी आपको सेपरेशन दिखाना है तो ऑफ का यूज कर लीजिए, ओ डबल एफ, ऑफ। यहां पर भी देखिए उसके साथ एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है, यहां पे देखें, द काउ इज सिटिंग अंडर द टेबल। अंडर मतलब कि आप इस सेंस में लिख सकते हैं, बिलो समथिंग के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पे अंडर जो यूज हुआ है वो भी देखिए, अंडर द ट्री। हु इज अंडर द ट्री, द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री। ये सिटिंग के साथ साथ ये रिलेशनशिप को दिखा रहा है, सिटिंग वेयर, अंडर द ट्री। ठीक, द रिवर फ्लोज थ्रू द ग्रीन वैली। थ्रू का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो थ्रू जब कभी भी यूज करेंगे, एक साइड से दूसरे साइड के सेंस में यूज करेंगे। ठीक है, या किसी चीज से हो करके जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम थ्रू बहुत ही सेंस में यूज करते हैं। सिर्फ एक ही सेंस आप मत रट लीजिए, चीजों को ये वेरी करेगा, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अंडर का मीनिंग क्या है, थ्रू का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब क्या है, ऑन कब यूज करेंगे। तो सिर्फ मैं एक ही सेंस के बारे में अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आगे हम एक एक करके और डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। ठीक है, गिव द मोबाइल टू मी। यहाँ पे टू किस लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे टू बेनिफिशियरी को दिखाने के लिए यूज कर रहा है, एक ट्रांसफर को दिखाने के लिए हम यूज कर रहे हैं,
गिव द मोबाइल होम टू मी। तो जब भी यहाँ पे मूवमेंट को दिखाना होता है, किसी बेनिफिशियरी को दिखाना होता है, तब भी हम यहाँ पे टू का यूज करते हैं। टू हम डायरेक्शन को दिखाने के लिए भी यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। डेस्टिनेशन को भी दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। तो बहुत सारे सेंसेस में एक ही प्रेपोजिशन अलग अलग सेंस में यूज होते हैं, और कंफ्यूजन तब क्रिएट होता है जब आप इन सारे डिस्क्रिप्शन को नहीं जानते, यानी कि एक ही तरीके से आप उस प्रेपोजिशन को यूज करना जानते हैं और दूसरा तरीका आपके दिमाग में जब नहीं रहता, तब वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो चलते हैं, हम देखते हैं एक एक प्रेपोजिशन को डिटेल्स में देखने की कोशिश करते हैं। और ये डिटेल्स जो मैंने लिए हैं वो सारे के सारे डिक्शनरी से लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि डिक्शनरी एक बहुत ही अच्छा एक सोर्स है आपको किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, ठीक है। अगर आप भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो इन चीजों को पढ़ें, इन चीजों को देखें, आप देखेंगे बेहतरीन तरीके से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ऑन जो यूज करता है, अभी हमने बताया कि ऑन जो यूज करते हैं किसी सरफेस के ऊपर के सेंस में यूज करते हैं, यहां पे टचिंग समथिंग, ठीक है। लेकिन अब यहां पे देखिए द पिक्चर ऑन द वॉल, तो क्या ये वॉल है और उसके ऊपर ये यहां पे है पोजीशन इसकी? नहीं ना। तो कवरिंग समथिंग के सेंस में भी ऑन का हम यूज कर लेते हैं। ये वॉल है पूरी की पूरी, ये वॉल है, ठीक है ना। अब पिक्चर जो होगी यहां पे कहीं पे होगी, तो यहां पे हम उस सेंस में यूज कर सकते हैं ऑन को भी। सिर्फ ऑन किसी चीज के ऊपर के सेंस में यूज ना करें, सरफेस के ऊपर, बल्कि हम कोई चीज अगर कवर कर रही है किसी चीज के ऊपर, तब भी उस सेंस में हम यूज कर सकते हैं ऑन को। इस सेंटेंस में देखिए द डायग्राम ऑन पेज, अब यहाँ पे ऑन का मतलब क्या है? डायग्राम ऑन पेज नंबर 5, तो ये सोर्स को दिखा रहा है किस पेज नंबर पे ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो उस पेज का रेफरेंस देने के लिए आप ऑन का यूज कर सकते हैं, इन का यूज नहीं करेंगे। द डायग्राम इन पेज नंबर 5, नो, जहां पे ये है उस सोर्स को बताने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं ऑन, ठीक है। ही हैड बीन हिट ऑन द हेड, ऑन द हेड अभी मैंने बताया ऑन। अब ऑन का मतलब यहां पे तो नहीं होगा ना, ऑन द हेड यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। तो कोई भी अगर पोर्शन हमें दिखाना है तो उस पोर्शन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं ऑन। ही हैड बीन हिट ऑन द हेड, राइट। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द फुट, ऑन यहां पे जो यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फुट है और उसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, नहीं, किसी चीज के सपोर्ट के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। ही इज स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द फुट, मतलब सपोर्टिंग समथिंग के सेंस में हम यूज कर रहे हैं, और सपोर्ट कौन कर रहा है? वो फुट कर रहा है, ठीक है ना। तो अलग अलग देखो, प्रपोजिशन सेम है लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है, और उस मीनिंग के अकॉर्डिंग हम उस प्रपोजिशन को रखते चले जा रहे हैं। अगर ये सिर्फ आपको पता होता ऑन के सेंस में यूज होता है, तो यहां पर कहीं भी अगर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता तो शायद आप प्रपोजिशन फिल करने में आपको परेशानी होती, ठीक है। तो ये अलग अलग सेंसेस हैं जिनको, जहां पे हम ऑन के यूजेस कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए हैंग योर कोट ऑन दैट हुक, ऑन सपोर्टिंग समथिंग, अभी मैंने बताया कि सपोर्टिंग समथिंग के सेंस में भी यूज करते हैं, तो ये सपोर्ट कर रहा है, वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं? हैंग योर कोट ऑन दैट हुक, वो हुक है और उसका सपोर्ट लेते हुए आप क्या कर सकते हैं? वहां पे हैंग कर सकते हैं, राइट। ही वॉज ऑन द प्लेन टू न्यूयॉर्क, अब यहाँ पे ऑन का क्या मतलब होगा? ही वॉज ऑन द प्लेन टू न्यूयॉर्क, अब ऐसा तो नहीं होगा करना कि यहाँ पे प्रेपोजिशन गलत हो गया। ही वॉज ऑन द प्लेन टू न्यूयॉर्क, ऑन जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो हम यूज कर रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम यूज कर रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। तो सिर्फ बाई का हम यूज नहीं करते ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को दिखाने के लिए, ऑन का भी यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को दिखाने के लिए। तो हम डिफरेंसेस कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीजें आप ऑन को अगर आप इतने तरीके से जब पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा ऑन अलग अलग तरीके से यूज हो सकते हैं, इतने सारे सेंस में यूज हो सकते हैं। एक और भी यहाँ पे आई केम ऑन माई बाइसिकल, तो आई केम ऑन माई बाइसिकल, अब बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे सिर्फ बाई का यूज करेंगे, आई केम बाई ऑन बाई माई बाइसिकल, तो गलती होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। कब बाई यूज करेंगे, कब ऑन यूज करेंगे, इन चीजों पर भी हम डिस्कस करेंगे। खैर यहाँ पे जो हम यूज करेंगे ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम ऑन का यूज कर रहे हैं। तो देखा आपने, ऑन को जो हम यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस में यूज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें किस सेंस की जरूरत है, ठीक है ना, और उस सेंस में यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन अप्रोप्रिएट होगा, उस तरीके से हम प्रपोजिशन भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि आपको प्रपोजिशन को किस तरीके से पढ़ने की जरूरत है, और
आई एम डैम श्योर कि ये चीज़ें ये जो डिक्शनरी जो मैं सोर्सेस आपको दे रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे, राइट। आगे और भी प्रेपोजिशन है जिसको हम और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी ऑफ मैंने जो बताया, ऑफ सेपरेशन के सेंस में जो यूज होता है, ठीक है, उसको भी हम कई तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो अगले हम वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।